बताइए, रिवाइज किए थे? रिवाइज किए दे रहा, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। क्या होगा ऑर्डर, बताइए। अभी हम लोग को मेनली कौन सा इफेक्ट इसमें हम लोग को यूज करना है? इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, है ना, उसी को यूज करना है सिर्फ। ये ओ OH कौन सा ग्रुप है बताइए? प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? बताइए, याद है? जब तक याद नहीं रहेगा तब तक ये बनेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप याद रहना चाहिए। हाँ, माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस ये सारा क्या है? कार्बोकेटायन है ये, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो सभी क्या है? कार्बोकेटायन है ना। कार्बोकेटायन को चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। कार्बोकेटायन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ओ OH क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को, ओ OH क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल करेगा ये इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें भी क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, बताइए। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, लेकिन थर्ड वाला में इलेक्ट्रॉन को कोई पुल कर रहा है क्या? कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है ना। कोई कोई माइनस आयन ग्रुप है ही नहीं, कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बताइए। तो इस सभी में क्या हो रहा है? खींच के, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है ना, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? 3, है ना। 3 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद बताइए, 3 के बाद कौन सा स्टेबल होगा? क्योंकि हम लोग ये भी पढ़े हैं, है ना, हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। 3 के बाद कौन सा स्टेबल हो जाएगा सबसे ज्यादा, बताइए। है ना, 2 हो जाएगा, देन फर्स्ट हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है और ओ OH सेकेंड नंबर कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन सेकेंड वाला में क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और ओ OH ग्रुप थर्ड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, इसलिए ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा 3, 2, 1, ये स्टेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर ये बताइए।
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 नंबर है। 4 में है क्या, सिंपल है, कार्बन कार्बन और इस पे प्लस चार्ज है। ठीक है, ये 4 नंबर है। तो हम लोग को अरेंज करना है स्टेबिलिटी, है ना, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। बताइए, ये एफ जो है ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई या माइनस आई? ये भी माइनस आई है। तो इसमें देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कोई माइनस आई ग्रुप है? कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है ना, कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फोर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी माइनस आई ग्रुप है नहीं। ठीक है, अब ये बच रहा है ये 3, इस 3 में हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है अभी भी कि इस तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कितना एफ ग्रुप है, बताइए, 3 एफ ग्रुप है और तीनों का तीनों क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, तीनों का तीनों क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और सेकेंड नंबर में देखिए 2 एफ ग्रुप है, ये दो मिलके माइनस आई ग्रुप लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और फर्स्ट नंबर में क्या हो रहा है, एक ही एफ है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक एफ माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। बताइए सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ लगेगा, सबसे ज्यादा? है ना, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट थर्ड नंबर में लगेगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा इस तीनों में से। जहां पे सबसे कम माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है वो इस तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जो है फर्स्ट नंबर। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 1 उसके बाद स्टेबल होगा, उसके बाद 2 और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा 3। ये आ गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या बताइए, समझ में आ रहा है या बनाए थे क्या पहले? कल तो भेजने में, सेंड करने में लेट हो गया, है ना, लेट हो गया सेंड करने में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या इसमें पता चल रहा है, देखिए।
क्या पता चल रहा है क्या करना है इसमें? इसमें क्वेश्चन कितना है? इसमें 4 कंपाउंड दिया हुआ है ना? ये फर्स्ट नंबर कंपाउंड है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 4 कंपाउंड दिया हुआ है। इस चारों को हम लोग को क्या करना है? स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। हम लोग को देखना है मेनली है क्या, ये कार्बोकेटायन है या कार्बन आयन है। देन उसके बाद देखना है कि जो इसमें ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है या माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अगर ये दो चीज हम लोग कंपेयर कर लिए तो क्वेश्चन लगभग 50% क्वेश्चन बन गया। है ना? ये देखिए फोर्थ नंबर में देखिए ये क्या शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। ये भी क्या शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। और ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये यहाँ पे क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो कार्बोकेटायन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है ना? प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। इसको चाहिए भी और ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है प्लस आई ग्रुप, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? 1 नंबर सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग को कंपेयर करना है 2, 3 एंड 4, क्योंकि तीनों में क्या है? माइनस आई ग्रुप है, और हम लोग को देखना है इस सभी में से सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट कौन लगा रहा है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट कौन लगा रहा है वो देखना है हम लोग को। तो देखिए इसमें फोर्थ नंबर में देखिए ये क्या है? साइनाइड है ना? ये क्या है? साइनाइड ग्रुप है। और इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है माइनस आई इफेक्ट। ये हम लोग का क्या है? एल्कीन है, एल्काइन है, और ये क्या है? एल्कीन है ना? ये क्या है? एल्कीन है और ये एल्काइन है। तो एल्कीन और एल्काइन में से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा किसका होता है? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एल्काइन का, देन उसके बाद एल्कीन का। तो यहां से क्लियर हो गया कि सबसे कम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कौन लगा रहा होगा? एल्कीन, उसके बाद एल्काइन, और उससे भी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगा रहा होगा? साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बताइए? 1 हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2, फिर 3, उसके बाद 4। 4 सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और 1 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है बताइए? क्या नहीं समझ में आया बताइए यहाँ पे इसमें? देखिए हम लोग को इसमें सबसे पहले अगर देखना है कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट है कौन। ठीक है, 6 टाइप बताए हैं, 6 में से कौन सा वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट है? तो चारों में से देखिए ये बॉक्स में इसलिए बनाया गया है यहाँ पे कि ये क्या है? हम लोग का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये सारा क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है।
और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा वाला है? चारों में कार्बोकेटायन है। ठीक है, चारों में क्या है? कार्बोकेटायन है। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ कौन सा ग्रुप है? ये जो है, ये सब क्या है? ग्रुप है। ठीक है, ये सब क्या है? ग्रुप है, जो क्या करेगा? या तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा या तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, तो इस बॉक्स में क्या है? कार्बोकेटायन है, इसलिए हम लोग इसको अलग किए हैं क्योंकि ये कार्बोकेटायन है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और बाकी इसके अलावा ये सभी क्या है? ये वो ग्रुप है जो क्या करेगा? या तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा या तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? बताइए, बॉक्स क्लियर हो गया? ठीक है, सभी में क्या है? कार्बोकेटायन है। और कार्बोकेटायन को क्या चाहिए बताइए? कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये बताइए। कार्बोकेटायन डिफिशियंट होता है या रिच होता है इलेक्ट्रॉन? बताइए। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ना? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन सामने वाला ग्रुप को भी तो देखना पड़ेगा। क्या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या कार्बोकेटाइन को? ये लगाएगा माइनस आई इफेक्ट, है ना? माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच के लेके चला जाएगा। यहाँ भी ये साइनाइड ग्रुप है, ये भी क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे ये एल्काइन है, ये भी क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट लगाता है। यहाँ पे ये जो है देखिए, ये हम लोग का एल्केन है, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है? डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बताइए। अगर यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है, थोड़ा सोचिए और बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। है ना? 1 नंबर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन का डिमांड है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार भी है ना? तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हम लोग किसको बोलते हैं पता है? अगर मान लीजिए कोई भी एक ये कार्बन है और दूसरा कार्बन पे कोई भी चार्ज है। ठीक है, तो इस पे क्या है? इस कार्बन पे, फर्स्ट नंबर वाला कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर वाला कार्बन पे क्या है? चार्ज है। चाहे वो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, लेकिन चार्ज है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? तो न्यूट्रल एटम्स क्या होता है? ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन विथ चार्ज एटम। ठीक है, अगर कोई भी एटम्स पे अगर चार्ज प्रेजेंट है तो वो क्या होता है? कम ही स्टेबल होता है न्यूट्रल एटम से। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी बात को क्या करना है? ध्यान में रखना है और हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। ये एल्केन क्या कर रहा है? प्लस चार्ज को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है ना? इंक्रीज इंक्रीज करा रहा है प्लस चार्ज को।
इंक्रीज करा रहा है, बताइए। समझ में आ रहा है जी भाई, आप बताइए। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है बताइए? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाता है या घटाता है? है ना, इस केस में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन वो देगा, है ना। है ना, तो प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन कार्बोकेटाइन के पास तो ऑलरेडी क्या है? कार्बोकेटाइन के पास ऑलरेडी क्या है? इलेक्ट्रॉन का कमी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिमांड है। प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, तो प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? धीरे धीरे न्यूट्रल होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होते जाएगा? माइनस चार्ज के कारण न्यूट्रल होते जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी कार्बोकेटाइन से प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो क्या करेगा? उस कंपाउंड को स्टेबल करेगा, ठीक है। क्या करेगा? स्टेबल करेगा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस प्लस चार्ज को देगा। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा ये। है ना, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा ये, है ना। सेकेंड नंबर कंपाउंड में देखिए, इसमें देखिए, ये क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये कार्बन है, कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज है। और ये जो ग्रुप क्या है? ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा। इस कंपाउंड से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, तो इस पे क्या होगा बताइए? प्लस चार्ज और आते जाएगा, ठीक है। प्लस चार्ज और बढ़ते जाएगा, प्लस चार्ज का डेंसिटी बढ़ते जाएगा कार्बन पे। तो प्लस चार्ज जितना ज्यादा आएगा, ये कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच ही रहा है। ये क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इस कंपाउंड में भी क्या क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के खींचने से क्या हो रहा है? इस कार्बन पे प्लस चार्ज का डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, प्लस चार्ज का डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। इसीलिए प्लस चार्ज का डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में बढ़ेगा? क्योंकि साइनाइड वाला क्या होता है? बहुत इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचता है, ठीक है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है? साइनाइड का हुआ इस केस में। उसके बाद एल्काइन का होता है, देन एल्कीन का होता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो जाएगा? फोर्थ नंबर। उससे कम अनस्टेबल कौन रहेगा? 2 नंबर, 3 नंबर। उससे कम अनस्टेबल फोर्थ नंबर, और सबसे ज्यादा स्टेबल 1 नंबर। तो बताइए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बताइए बनेगा, या अभी भी समझ में नहीं आया? मेन ध्यान देना है कि प्लस आई ग्रुप क्या करेगा और माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, ठीक है। और हम लोग को ध्यान देना है कि प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को देके और क्या करेगा? अनस्टेबल कर देगा। अनस्टेबल नहीं, स्टेबल करेगा ये। इलेक्ट्रॉन को देके क्या करेगा? स्टेबल कर देगा। अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या करेगा? कार्बोकेटाइन से माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये कार्बोकेटाइन को और अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। बस ये ध्यान देना है इसमें। अब देखिए, ये फ्री रेडिकल का क्वेश्चन है। अभी हम लोग इतना देर से कार्बोकेटाइन बना रहे थे, अब आया फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है बताइए? क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? हम लोग कल पढ़े थे टी डी एच, है ना।
ड्यूटेरियम, ट्रिटियम एंड हाइड्रोजन। तो ये सभी क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है ये, है ना, प्लस आई इफेक्ट शो करता है ये तीनों का तीनों। और तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, बताइए। कौन शो करेगा सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट इस तीनों में से, डीटीएच में से? टी करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, थर्ड नंबर, देन सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है कि फ्री रेडिकल में भी क्या होता है बताइए, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब क्या चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इसीलिए ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये थोड़ा लेट से इलेक्ट्रॉन देता है, और सबसे लेट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। एक बार सोचिए अपना से, है ना, फिर अगर नहीं बन रहा है देन बताइए। क्या जवाब, जी बताइए, बन रहा है? बताइए फर्स्ट नंबर वाला कितना डिग्री फ्री रेडिकल है, बताइए कौन सा, फर्स्ट वाला ये जो है। फर्स्ट वाला बताइए, ये कितना डिग्री फ्री रेडिकल है, सेकेंड वाला भी बताइए, थर्ड वाला भी। कल बताए थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या जिसी को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला बताइए कितना डिग्री फ्री रेडिकल है। फर्स्ट वाला बताना है, फर्स्ट, है ना, हाँ, फर्स्ट जो है 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये फ्री रेडिकल है, और इसको हम लोग को देखना है ये कितने तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितने साइड से ये फ्री रेडिकल कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट में देख रहे हैं कि एक ही तरफ से क्या हो रहा है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्बन है, अगर ये एक तरफ से जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन से, तो इस कार्बन का क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है,
या मान लीजिए इस पे अगर कोई चार्ज रहेगा, मान लीजिए प्लस चार्ज है, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन के बारे में देखना है कि ये कार्बोकेटाइन जो है कितनी तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक तरफ से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री भी, कार्बोकेटाइन रहेगा तो कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल रहेगा तो फ्री रेडिकल। ठीक है। उसी तरह सेकेंड वाला में क्या देख रहे हैं, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो बीच में है और दोनों तरफ से क्या आ रहा है, दोनों तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है, दो तरफ से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल। थर्ड नंबर में देखिए, ये वाला फ्री रेडिकल है और इसके तीन तरफ से, तीन साइड से क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री फ्री रेडिकल। जिस तरह हम लोग कल याद किए थे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, ऑलवेज मोर स्टेबल होता है। उसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता था, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सेम यही रूल आपको फ्री रेडिकल के लिए भी फॉलो होगा। ठीक है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन हो जाएगा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री फ्री रेडिकल। याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। है ना, बिल्कुल। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला में देखिए, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। इस सेकेंड वाला में देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है। और ये sp3, sp वाला, sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है। तो कल हम लोग पढ़े थे कि जो sp कार्बन, sp वाला जो कार्बन होगा या sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन होगा वो क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट, है ना, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। ये sp वाला भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, sp2 वाला भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन sp3 वाला क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे है फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है, यहाँ पे डिफिशियंसी है, तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देके इसको स्टेबल कर देगा। लेकिन सेकेंड वाला में क्या हो रहा है, CH2 इलेक्ट्रॉन को खींच ही लेगा, और इसको इलेक्ट्रॉन का पहले से कमी था और उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो थर्ड नंबर वाला में भी क्या हो रहा है, CH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच लेगा, पुल करेगा, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, है ना। 3 नंबर सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि sp वाला कार्बन क्या होता है, वो ज्यादा ज्यादा फोर्स से खींचता है, बहुत जल्दी खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। उससे कम लेट में कौन खींचेगा, सेकेंड वाला। और फर्स्ट वाला में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2, देन 3।
क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। है नहीं, इसमें देखिएगा क्या चेंज हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट चेंज हो गया है। अब इसमें सोचना है, सोचना क्या है देखिए, ये है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। ठीक है, तो बताइए ये चारों जो एलिमेंट है क्या सेम पीरियड का है या डिफरेंट पीरियड का है, बताइए। पीरियड पूछ रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। क्या जवाब ये बताइए, सेम पीरियड का है या डिफरेंट पीरियड का है? ये पीरियड नंबर सेकंड का है, ये चारों को चारों एलिमेंट। ठीक है, सेकंड पीरियड का है, और ये चारों क्या है, सेम पीरियड का है, बिल्कुल। तो अब हम लोग को वेरिएशन देखना है, ठीक है, वेरिएशन देखना है, बताइए साइज का वेरिएशन, एटॉमिक साइज का। जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो बताइए एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? देखिए, जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ये, है ना, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ई एन लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या होता है, इंक्रीज करता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंक्रीज करते रहता है। ठीक है,
जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसे कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया, तो बताइए ये चार, यहाँ पे चार एलिमेंट लिखा हुआ है, इस चारों में से सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा बताइए? इस चारों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा? है ना, एफ हो जाएगा। ठीक है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट उस पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और प्लस चार्ज कम स्टेबल होगा, ये ऑलवेज याद रखिएगा। है ना, ये रूल ही है। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस चार्ज कम स्टेबल होगा। तो अब बताइए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो बताइए इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? सभी पे क्या है, माइनस चार्ज है। है ना, हम बोल क्या रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे माइनस चार्ज मोर स्टेबल होगा, माइनस चार्ज मोर स्टेबल होगा। अभी हम लोग कंपेयर किए थे, अभी हम लोग क्या कंपेयर किए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन। ठीक है, इस सभी में सभी क्या हो जाएगा? इस चारों में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? कार्बन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लोरीन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी के पास क्या है, जैसे कोई भी एक आदमी ए है, इसके पास रुपया का बहुत कमी है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, कोई रुपया दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। दूसरा आदमी है, मान लीजिए बी, इसके पास क्या हो रहा है, इसके पास रुपया पहले से है, कोई आके रुपया इसको दे रहा है, तो क्या हो जाएगा ये बताइए? ये तो इसके ऊपर कर्जा ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ये। सेम यहाँ भी वही हो रहा है कि फ्लोरीन क्या है, बहुत, इसके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको पैसा आने का सोर्स है, तो ये क्या होता है, कुछ स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन का बहुत भूख है ना, इलेक्ट्रॉन का बहुत जरूरी है। उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है वो। तो इसीलिए जो एलिमेंट क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए फ्लोरीन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन पे, है ना, ऑक्सीजन पे फ्लोरीन से कम स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल नाइट्रोजन पे, और सबसे कम अनस्टेबल को सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा? कार्बन पे माइनस चार्ज। तो बताइए, क्या ये बात समझ में आया कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे माइनस चार्ज रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा? क्या ये बात समझ में आया बताइए? क्योंकि ये रूल हर जगह फॉलो करना है।
क्या बताइए, ये वाला रूल पता चला? या नहीं समझ में आया? है ना, हम देखिए बोल क्या रहे हैं कि जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, जो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, अगर उस पे माइनस चार्ज है वो मोर स्टेबल रहेगा, है ना, वही बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इस पे हम लोग क्या करते हैं माइनस चार्ज दे देते हैं तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन, अगर मान लीजिए क्या है, ऐसे देखिए, एक है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, दूसरा क्या है फ्लोरीन पे माइनस चार्ज है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का कंपैरिजन करेंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे अगर माइनस चार्ज आ भी जाता है और ऑक्सीजन पे भी आ जाता है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, फ्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन विथ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। ठीक है, अगर मान लीजिए अब क्या हो गया, आ गया क्वेश्चन, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस दोनों में से पूछा जाएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो इस दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। इस दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर स्टेबल होगा देन नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर? ठीक है, और ये क्वेश्चन है और इसमें से बताइए सभी पे माइनस चार्ज है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, बताइए ये। है ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भेजिए, सेंड कीजिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा।
जेवा जी, आपको नहीं पता चल रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारा एलिमेंट जो है एक ही ग्रुप का है। तो एक ही ग्रुप में जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होते जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। ठीक है। तो इस केस में क्या है कि ये मान लीजिए फ्लोरीन का है साइज, और ये क्या है, क्लोरीन का साइज है। क्लोरीन का नहीं, हम लोग आयोडीन मान लेते हैं, ये फ्लोरीन है, और दोनों पे क्या माइनस चार्ज है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये इतना छोटा साइज है इसका, और ये माइनस चार्ज क्या होगा, पूरे इतना ही छोटा में क्या होगा, अरेंज होगा। तो दोनों दो माइनस चार्ज के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बहुत कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, फोर्स, रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग रहा है तो मतलब ये अनस्टेबल फील कर रहा है। लेकिन आयोडीन में देखिए, माइनस चार्ज मतलब इतना बड़े चार्ज पे, इतना बड़ा साइज पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक माइनस चार्ज यहाँ है, दूसरा माइनस चार्ज यहाँ होगा, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या लगेगा, दोनों के बीच में कम लगेगा, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, अगर एटम्स सेम ग्रुप का रहेगा, अगर एटम्स सेम ग्रुप का रहेगा और सभी पे माइनस चार्ज रहेगा, तो हम लोग को क्या कंसिडर करना है, साइज के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, स्टेबिलिटी बताना है। ठीक है। सेम ग्रुप का रहेगा तो। दूसरा क्या है, अगर सेम पीरियड का रहेगा एलिमेंट, सेम पीरियड का एलिमेंट रहेगा और सभी पे क्या रहेगा, माइनस चार्ज, देन हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वीटी को हम लोग को कंसीडर करना है। ठीक है। ये दो रूल है। हम लोग साइज कब हम लोग अप्लाई करेंगे, जब सेम ग्रुप का रहेगा एलिमेंट तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब अप्लाई करेंगे, जब एलिमेंट क्या रहेगा, सेम पीरियड का रहेगा, तब हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर में देखिए, यहाँ कार्बन पे माइनस है, यहाँ भी कार्बन पे माइनस है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। सल्फर वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सल्फर वाला कब ज्यादा स्टेबल होता है, जब सल्फर पे ही माइनस चार्ज होता तो। लेकिन माइनस चार्ज क्या सल्फर पर है, देखिए इसमें ना माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे है, ना माइनस चार्ज सल्फर पर है बताइए, माइनस चार्ज सल्फर पर है, नहीं है। अगर माइनस चार्ज सल्फर पर रहता तो सल्फर वाला क्या होता, ज्यादा स्टेबल हो जाता।
बताइए, ये समझ में आ रहा है कि इसमें जो माइनस चार्ज है सल्फर पर नहीं है, कार्बन पर है। यहाँ भी कार्बन पे है। देखिए कार्बन से जुड़ा हुआ इधर कौन है, ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है। ऑक्सीजन और सल्फर में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा बताइए, सल्फर वाला या ऑक्सीजन वाला एटम्स? ऑक्सीजन वाला होगा बिल्कुल, है ना, ऑक्सीजन वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये ज्यादा खींचेगा। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये कम खींचेगा। ये खींच के क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कम कहाँ पे होगा, फर्स्ट वाले कंपाउंड में, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आप 18 नंबर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, एन पे प्रेजेंट है। दूसरे वाला में पी पे प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, बताइए नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? नाइट्रोजन पे या फॉस्फोरस पे? क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस, हाँ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या है, सेम ग्रुप का एलिमेंट है ना, सेम ग्रुप का एलिमेंट है। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, देन आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का साइज क्या होगा, ग्रेटर होगा इन कंपेरिजन विथ नाइट्रोजन, इसीलिए फॉस्फोरस में माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन विथ एन पे माइनस चार्ज। इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो गया, क्योंकि माइनस चार्ज फॉस्फोरस पे है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे है, इसीलिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, साइज का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या था, माइनस चार्ज कार्बन पे ही था। ठीक है, माइनस चार्ज कार्बन पे था, इसीलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। अगर इसी में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रहता और सल्फर पे माइनस चार्ज रहता तो फिर सल्फर वाला क्या हो जाता, ज्यादा स्टेबल हो जाता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे क्या हो गया, जिससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन लगभग बन गया। अब देखिए वो जो कॉन्सेप्ट जो रूल बता रहे थे, ये सारा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सारा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, रेदर देन व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिसीजन लेना होगा, तो ये याद रखिएगा। ये तो हम लोग यूज किए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू माइनस चार्ज वाला। ठीक है, डिसीजन इज टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। जब एक ही पीरियड का एलिमेंट रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब पीरियड वेरी करेगा मतलब कि एक ही ग्रुप में रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे,
साइज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग साइज को जब हम लोग कंसीडर कर रहे होंगे उस समय देखिए क्या है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन लार्जर साइज एटम्स विल बी मोर स्टेबल देन द चार्ज प्रेजेंट ऑन स्मॉलर साइज एटम्स। जो हम लोग यूज किए हैं वही सारा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, समराइज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा देखिए क्वेश्चन है 19 नंबर, 20 नंबर, 21, 22। ठीक है, 19 नंबर बनाइए, देखिए बन रहा है क्या, जल्दी जल्दी बनाइए, है ना, सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ सोचना सीख गए तो आगे रिएक्शन में सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी पता चलेगा। क्योंकि रिएक्शन में यही सारा यूज होने वाला है, क्योंकि कहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और कहाँ पे माइनस चार्ज आएगा वो रिएक्शन में पता चलना चाहिए। नाइनटी नंबर बताइए। ये जो NO2 जुड़ा हुआ है ना, इस पे फोकस करना है। उसके बाद ये जो है जुड़ा हुआ, ये कौन सा इंटरमीडिएट है हम लोग का, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये कार्बन आयन है ना, कार्बन आयन है ये। और ये जो NO2 होता है ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, वो भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है, थोड़ा बहुत नहीं है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये भी ध्यान देना है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना कम डिस्टेंस रहेगा माइनस चार्ज से उतना ज्यादा माइनस चार्ज को खींचेगा। तो इस सारे रूल को याद रखना है और फिर हम लोग को बताना है, बताइए। क्या जय बाजी, बताइए, आप बताइए। है ना, इसमें देखिए NO2 कहाँ है, सेकेंड नंबर कार्बन पे है ना। और इसमें क्या है, NO2 कहाँ जुड़ा हुआ है, थर्ड नंबर कार्बन पे। और कार्बन पे माइनस चार्ज है, फर्स्ट नंबर वाला कार्बन पे माइनस चार्ज है, और इसमें भी फर्स्ट नंबर वाला कार्बन पे है। देखना है कि अब दोनों में तो सेम है, माइनस चार्ज भी दोनों में है, दोनों में NO2 जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि NO2 जो है सेकेंड नंबर वाला में माइनस चार्ज के नजदीक है और फर्स्ट वाला में माइनस चार्ज से दूर है। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर वाला में क्या होगा, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, है ना। थर्ड वाला में क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना दूर रहेगा उतना उसका इफेक्ट कम दिखता है ना, जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। तो इसके पास माइनस चार्ज ज्यादा था और ये क्या कर रहा है, NO2 माइनस चार्ज को कम कर रहा है, मतलब स्टेबल कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो गया, मोर स्टेबल देन फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, बनाइएगा। और आगे भी क्वेश्चन है इसे, आगे एसिड बेस वाला है। ठीक है, सेंड तो कर ही दिए हैं सारा। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, देखिएगा बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
एसिड बेस नहीं तो पहले रेजोनेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। रेजोनेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, इसीलिए रेजोनेंस पढ़ेंगे। इससे पहले क्या कीजिएगा, रेजोनेंस एक बार पढ़ के आइएगा, ठीक है, रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। बुक में दिया हुआ होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, कल बताएंगे। और ये 3 क्वेश्चन जो है इसको देखिएगा बना के बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा से बनाइएगा, समझ समझ के बनाना है, ठीक है। है ना, रेजोनेंस पढ़ लीजिए, क्योंकि कल रेजोनेंस पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही, अब लिव करते हैं।